इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। देवास और देवास जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि 2 महीने में हासिल हुई है। एक आध्यात्मिक माहौल और वातावरण बना है, उसका पूरा श्रेय श्रीमंत गायत्री राजे जी पवार को जाता है। और उनने जो 2 महीने का पूरा आध्यात्मिक अनुभव लिया है, उसी विषय पर हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत स्वागत है। 2 महीने का जो समय आपने निकाला, वो मुझे लगता है आपके जीवन का बहुत आध्यात्मिक और बहुत उपलब्धि भरा समय रहा होगा। कैसा अनुभव रहा? मेरे जीवन का तो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय था। संतों की कृपा, संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों के आगमन और इतनी दिव्य विभूति का मेरे घर में चरण पड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी। बहुत बड़ी गौरव की बात थी। मैम, चूँकि आपका एक अलग कार्य क्षेत्र है, आप विधायक भी हैं, कई सारी जिम्मेदारी हैं, 2 महीने में आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो कैसी रही? देखिए, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ, मैंने इस कार्यक्रम को, जो एक व्यक्तिगत रूप में भी हो सकता था, इस कार्यक्रम को हमने पूरी देवास की जनता के साथ, ये जो कार्यक्रम हुआ वो हुआ ही देवास की जनता के निश्चित तौर से, क्योंकि ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। ये महाराज श्री का जो चातुर्मास होता है, वो केवल एक परिवार के लिए नहीं होता है या एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो पूरे क्षेत्र के लिए होता है। और वो क्षेत्र चिन्हित करते हैं और उनका चातुर्मास करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने इस क्षेत्र को चुना और इस क्षेत्र में कार्यक्रम करने के लिए मुझे चुना। तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत गुरुदेव ने हमें चुना और इस परिवार में आकर रहे और इस कार्यक्रम को देवास वासियों को सौगात के रूप में हम दे सके। गुरु जी का जब संदेश आया कि चातुर्मास हमें यहीं करना है, तब आपको एकदम कैसा लगा कि किस तरह की अनुभूति हुई? पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उसके बाद खुद के ऊपर थोड़ा संशय था कि क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। फिर माँ चामुंडा से शक्ति मांगकर और हाँ कर दी, और फिर उसके बाद गुरुदेव की कृपा रही और बहुत गरिमामय पूर्ण तरीके से, बहुत गरिमा के साथ और निर्विघ्न संपन्न हुआ कि गुरुदेव की कृपा। मैम, 2 महीने में आपने कई अनुष्ठान भी किए, दिन में कई बार आप आरती अनुष्ठान में बैठते थे, कई सारे बड़ी हस्तियों का यहाँ आना हुआ। आपको आध्यात्मिक स्तर पर किस तरह के बदलाव आपको लगते हैं, मन की स्तर पर? बदलाव तो धीरे धीरे होता है व्यक्ति में। जिंदगी बदलाव का ही दूसरा नाम है, पर ऐसा सानिध्य जब मिलता है, ऐसा मार्गदर्शन जब मिलता है, तो सही दिशा में बदलाव होता है। तो बदलाव तो कहीं ना कहीं जिंदगी में होने ही वाला था मेरे इसमें और होता, पर गुरुदेव के आने से सही मार्ग मिला है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैम, गुरुदेव रामपुरा सरकार की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो अनुभूति किस तरह की थी? अभी राजेश जी आप स्वयं ही बता रहे थे कि उस समय भी इस परिसर में एंटर करते से एक ऊर्जा की अनुभूति होती थी। एक इतने बड़े संत का रहना ही अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत होता है, और उनके रहने से जो इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा मिली है। आपने देखा किस तरह से कथाओं में भीड़ उमड़ रही थी। उसके बाद आपने देखा जो अर्चन होते थे उनके, वो हर दिन के हिसाब से शिव जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, विष्णु सहस्त्र नाम का, लक्ष्मी जी का, हर अलग अलग अर्चनों में अलग अलग तरह की भीड़ आती थी। लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे थे, क्योंकि पहले तो लोगों को मालूम नहीं था कुछ दिनों तक कि ये कैसे अनुष्ठान चलेंगे, पर लोगों ने जैसे देखा, उससे जुड़े, तो लोगों का उत्साह भी बढ़ा, लोगों की इंटरेस्ट भी बढ़ा और गुरु महाराज के प्रति लोगों का जुड़ाव भी हुआ। मैम, आध्यात्म जो है वो जाति वर्ग से उठकर ऊपर का विषय है, वहाँ सिर्फ मानवता है। जिस तरह से आपने बताया कि पूरे देवास के लिए आयोजन था, पूरी देवास की जनता के लिए आयोजन था, जब आप अनुष्ठान में बैठते होंगे या जब पूर्णाहुति होती होगी, तब देवास की खुशहाली के लिए भी आप ईश्वर से कामना करते हैं? ये सारे अनुष्ठान जनता के लिए थे। गुरु महाराज ने पहले ही बोला था कि उनके संकल्प में ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है,
ये पूरी क्षेत्र के लिए कर रहे हैं और इस क्षेत्र की भलाई के लिए उनका संकल्प था और दरवाजे खुले थे। जिसको आना था, यज्ञ में बैठना था, अभिषेक में बैठना था, कथा सुननी थी, गुरु महाराज के दर्शन करने थे, सारे दरवाजे खुले थे 2 महीने के लिए। और 2 महीने में मैम सीएम के अलावा कई सारे मंत्री, हिंदुस्तान की कई बड़ी हस्तियां, न्यायाधीशों का यहाँ आना हुआ, बड़ी बड़ी शख्सियत आए। पर मैं मानती हूँ कि वो बड़ी बड़ी शख्सियत भी जब गुरु महाराज के दरवाजे पे आते थे तो एक साधारण भक्त के रूप में ही आते थे। उनके भक्त थे, शिष्य थे सभी, और सब आके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। एक बहुत ही गरिमापूर्ण 2 महीनों का एहसास हम लोगों ने। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके राजनीतिक, सामाजिक और निजी जीवन का जो कार्यकाल है उसमें ये एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी अनुभूति आध्यात्मिक स्तर। राजनीति तो इसमें कहीं थी भी नहीं, सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान था ये, और सनातन संस्कृति को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया इस अनुष्ठान ने, और आम जनता को जो हिंदू संस्कृति में यकीन रखते हैं उनको एक अलग परिदृश्य दिखाने का काम किया। निश्चित तौर से एक अंतिम निवेदन में ये है कि चूँकि इस 2 महीने के अनुष्ठान में सभी जनप्रतिनिधियों ने और देवास की जनता ने बहुत खुलकर आ गया और ऊर्जा के साथ इस अनुष्ठान को संभाला, उन सब के लिए आप अपने शब्दों में किस तरह से आभार? सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सभी का सहयोग रहा, बहुत सैकड़ों लोगों ने सेवाएं दी इस कार्यक्रम में, और सुबह से रात तक सेवाएं दी। महिलाओं ने यहाँ पधार कर सेवाएं दी। बड़े बड़े घर की महिलाएं आकर पूजा के बर्तन संभालती थी, दिए लगाती थी, दिन भर अनुष्ठान में बैठती थी। तो इन चीज़ों को देखकर लगता है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, जाति का भेदभाव नहीं था। जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखता था, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता था, वो यहाँ उपस्थित था। गुरुदेव के सानिध्य में आशीर्वाद पाना चाह रहा था और सबको मौका मिला। निश्चित तौर से आज आपने हमें समय दिया और आपके अनुभव आपने शेयर किए, आपका बहुत धन्यवाद। मैम, एक अंतिम प्रश्न मन में आया है कि ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है और जो एक आध्यात्म का एक पावर तैयार हुआ है, क्या ये देवास के विकास में कहीं ना कहीं सहयोगी साबित होगा? देवास के विकास में ही नहीं, खुशहाली में भी, शांति में भी, सभी तरह से। थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।